हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जैक 2020 के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स एग्जाम के ग्रुप ए के जो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच ग्रुप बी का जो क्वेश्चंस है उसको मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल एग्जाम में ग्रुप बी का जो क्वेश्चन था वह था पोर्शन डेटाबेस से, यानी एसक्यूएल पोर्शन से। ठीक है, जो कि आप इस तरह का क्वेश्चंस में वहां पे एक टेबल दिया हुआ था। ठीक है, टेबल्स में यहाँ पे कॉलम थे नेम, फीमेल मेंबर, मेल मेंबर्स, इनकम और ऑक्यूपेशन, जिसमें से 8 डाटा जो है कि टेबल में दिया हुआ था। ठीक है, उसी इन डेटा के आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, जो क्वेरी दिए गए थे उसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या थे। लेकिन उससे पहले जो है कि मैं कन्वीनियंट के लिए क्या कर रहा हूँ, इन कॉलम्स का रीनेम मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये नेम कॉलम एज यूजुअल इसको रहेगा, इसको हम लोग नेम से ही रेफर करेंगे। ठीक है, फीमेल मेंबर को इस कॉलम को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एफ मेंबर। ठीक है, मेल मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एम मेंबर, और इनकम का जो डेटा है वो एज इट इज इनकम ही रहेगा, और ऑक्यूपेशंस के लिए जो है एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑक्यूपेशन ही कॉलम में यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था to select all the information of family whose occupation is service। यानी क्वेश्चन ए जो था उसमें बेसिकली पूछा गया था कि जिनका ऑक्यूपेशन सर्विस है। ठीक है, जिस फैमिली का ऑक्यूपेशन सर्विस है उसकी सारे इंफॉर्मेशन, यानी टेबल में जिनका भी सर्विस ऑक्यूपेशन है उनका सारा जो है कि डिटेल्स शो करना था। तो इसके लिए जो है कि हम लोग कैसे इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कॉलम नेम दे दिया। ठीक है, और टेबल का नाम हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, दिया हुआ नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो टेबल नेम जो है कि हम लोग इसको मानते हैं फैमिली। ठीक है, मैं इस टेबल का क्या नाम दे रहा हूं, फैमिली। ठीक है, जो कि हम लोग एक्सेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कंडीशन कि जिनका भी सर्विस है उनके सारे डेटा को डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्वेरी क्या लिखेंगे इसके लिए, एसक्यूएल क्वेरी सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से करना है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, फैमिली टेबल। ठीक है, फ्रॉम फैमिली वेयर, कंडीशन हम लोग किसका डेटा यूज करना है, किसका डेटा निकालना है, वेयर ऑक्यूपेशन, वेयर ऑक्यूपेशन इक्वल टू, ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए, सर्विस। ठीक है, ऑक्यूपेशन इक्वल टू सर्विस, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिली टेबल वेयर ऑक्यूपेशन इक्वल टू सर्विस, यानी यहां से इस टेबल से उस डिटेल्स को शो करिए जिसका ऑक्यूपेशन क्या है, सर्विस। सर्विस किसका ऑक्यूपेशन है, सर्विस मिश्रा फैमिली का है। ठीक है, फिर से सर्विस जोशी फैमिली का है और राव फैमिली का है, यानी ये 3 फैमिली हैं जिनका ऑक्यूपेशन सर्विस है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या डिस्प्ले होगा, मिश्रा फैमिली का कंप्लीट डिटेल्स, यानी नेम, फीमेल मेंबर, मेल मेंबर्स, इनकम और ऑक्यूपेशन। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं किया है कि कौन सा फील्ड चाहिए, हमें क्या चाहिए, टोटल फील्ड चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया, स्टार। ठीक है, नाउ ये तो हो गया 1 का ए का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी क्वेश्चंस।
बी क्वेश्चन था टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फैमिली। क्या कॉलम चाहिए हम लोगों को बी में? बी में हम लोगों को क्या चाहिए? नेम कॉलम चाहिए, नेम्स ऑफ फैमिली। और क्या चाहिए? कंडीशन क्या है? वेयर फीमेल मेंबर्स आर मोर देन, फीमेल मेंबर क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? मोर देन 3, जहां पर 3 से ज्यादा फीमेल मेंबर है फैमिली में, उनका क्या वैल्यू फाइंड करना है? नेम्स फाइंड करना है, नेम्स ऑफ द फैमिली। तो हम लोगों को बेसिकली फाइंड यहाँ पे क्या करना है? नेम ऑफ द फैमिली, और जिसके फैमिली मेंबर्स में फीमेल की संख्या कितनी है? 3 से ज्यादा है। यानी ये दो कंडीशन हम लोगों को फेच करने हैं इसके बेसिस पे। तो फील्ड हम लोगों को क्या फेच करना है? नेम। तो हमारा एसक्यूएल क्वेरी हो जाएगा इसके लिए सेलेक्ट, ठीक है। कौन सा फील्ड एक्सेस करना है? नेम फील्ड केवल। तो हम लोग लिखेंगे नेम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कौन सा टेबल से? फैमिली टेबल, फ्रॉम फैमिली वेयर, क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि फीमेल मेंबर ग्रेटर देन 3। तो हम लोग लिखेंगे वेयर एफ मेंबर्स, एफ मेंबर ही हम लोगों ने लिखा है, राइट? यस, एफ मेंबर ग्रेटर देन 3। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फैमिली वेयर फीमेल मेंबर्स आर मोर देन 3। तो इससे यहां पर क्या होगा? सिलेक्ट नेम फ्रॉम फैमिली टेबल वेयर एफ मेंबर ग्रेटर देन 3। तो जहां भी एफ मेंबर ग्रेटर देन 3 है, यानी फीमेल मेंबर किनका ग्रेटर देन 3 है? पहला है गुप्ता फैमिली का। तो गुप्ता फैमिली का जो है कि यहाँ पे नेम आ जाएगा गुप्ता। फिर खान फैमिली का भी फीमेल मेंबर का काउंटिंग 6 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यादव फैमिली, ये भी डेटा डिस्प्ले होगा। और मौर्य फैमिली, इनका भी डेटा डिस्प्ले होगा। और राव फैमिली, ये फैमिलीज हैं जिनका फीमेल मेंबर का काउंट 3 से ज्यादा है, तो इनका डिटेल्स जो है कि यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, ठीक है। सी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सी क्या है? टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फैमिली, नेम और इनकम होना चाहिए, और ऑर्डर किसके थ्रू होना चाहिए? इनकम के थ्रू। असेंडिंग ऑर्डर में ये जो है हमारा इनकम असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो चलिए इसका क्वेरी हम लोग लिखते हैं एसक्यूएल सेलेक्ट नेम कॉमा इनकम भी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या यूज किया है? इनकम फ्रॉम फैमिली ऑर्डर बाय, किस तरह से चाहिए हम लोगों को? ऑर्डर बाय इनकम, ठीक है। यानी अगर ये क्वेरी हम लिखते हैं तो सिलेक्ट नेम इनकम फ्रॉम फैमिली टेबल ऑर्डर बाय इनकम, तो हमारे पास यहाँ क्या क्या डेटा आएंगे? नेम आ जाएगा और फैमिली का, साथ ही उनका इनकम आएगा। और जो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा वो क्या होगा? यहाँ पर इनकम को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ तो मैंने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग कुछ तो मेंशन ही नहीं किया, ठीक है। तो क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों का असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर इसलिए क्या किया मैंने? ऑर्डर बाय इनकम, यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऐड नहीं किया। आप चाहते हैं तो असेंडिंग ऐड कर सकते हैं, और एल्स आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यह ऑप्शनल होता है असेंडिंग ऑर्डर के टर्म में। अगर यही डेटा अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा होता तो आपको यहाँ पर DESC या फिर डिसेंडिंग दोनों में से कोई मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं, असेंडिंग नहीं लिखते हैं, तो भी डेटा आपका जो है कॉलम जो आप मेंशन किए हैं उसके बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में ही ये बाय डिफॉल्ट
डेटा आपका डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इनकम देख रहे हैं, तो यह इनकम का जो वैल्यू है, तो सबसे पहले सबसे छोटा इनकम जो होगा उसका वैल्यू आएगा, उसके बेसिस पे यह डेटा पूरा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बी है, टू लिस्ट फैमिलीज नेम, फैमिली का नाम को लिस्ट आउट करना है, नेम कॉमा नंबर ऑफ मेल मेंबर्स को भी डिनोट करना है, नंबर ऑफ मेल मेंबर्स कितने हैं उसको लिस्ट आउट करना है, मेल मेंबर्स एंड देयर बिजनेस फैमिली, देयर बिजनेस ऑफ बिजनेस फैमिली, और क्या डिस्प्ले करना है, बिजनेस डिस्प्ले करना है किसका, फैमिली का। ठीक है, तो क्वेश्चन डी में हमें ये तीन वैल्यू डिस्प्ले करने हैं टेबल से। पहला है नेम, दूसरा है नंबर ऑफ मेल मेंबर्स एंड तीसरा है कौन सा फील्ड को, बिजनेस, यानी उनका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस ऑफ बिजनेस फैमिली। ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, बिजनेस क्या है। ठीक है, तो उस चीज को हमें डिस्प्ले करना है। तो चलिए हम लोग क्वेरीज के लिए लिखते हैं, क्या क्वेरी होगा, तो इसका क्वेरी होगा सेलेक्ट, कौन सा फील्ड चाहिए, नेम, तो नेम कॉमा नंबर ऑफ मेल मेंबर्स, तो मेल मेंबर्स के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, एम मेंबर, इसका डेटा चाहिए, कॉमा और बिजनेस ऑफ बिजनेस फैमिली, तो बिजनेस के लिए हम लोगों ने क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर टेबल में, ऑक्यूपेशन, कॉमा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन, ये तीनों डेटा चाहिए कहां से, फ्रॉम फैमिली, कौन सा टेबल से, फ्रॉम फैमिली। ठीक है, तो ये इसका क्वेरी हो गया। क्वेश्चन था टू डू लिस्ट फैमिलीज नेम हम लोगों ने कर दिया, नंबर ऑफ मेल मेंबर को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं एंड देयर बिजनेस, तो ऑक्यूपेशंस भी हम लोग जो है कि यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन डी में ये क्वेरी लिखना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ई में क्या है, टू काउंट द नंबर्स ऑफ फैमिली, काउंट क्या करना है हम लोगों को, नंबर्स ऑफ फैमिली, ये हम लोगों को काउंट करना है। ठीक है, नंबर्स ऑफ फैमिली काउंट करना है जिनका इनकम कितना है, लेस देन है, इनकम कंडीशन क्या है, इनकम लेस देन 10,000, यानी वैसे नंबर ऑफ फैमिली को हम लोगों को काउंट करना है जिनका इनकम जो है 10,000 से कम है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज फंक्शन करते हैं, काउंट। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज करके काउंट करके हम लोग काउंट करेंगे कि कौन से फैमिली हैं, कितने फैमिली हैं जिनका जो है ये इनकम लेस देन 10,000 है। तो उसके लिए क्या क्वेरी होगा, SQL select, क्या निकालना है हम लोगों को, काउंट निकालना है, काउंट स्टार फ्रॉम फैमिली टेबल से काउंट निकालना है। कंडीशन क्या है, वेयर फ्रॉम फैमिली वेयर income is less than 10,000। ठीक है, तो वैसे फैमिली का जो है काउंट निकालना है जिनका इनकम जो है 10,000 से लेस है। तो यहाँ किनका इनकम 10,000 से लेस है, 7,000। ठीक है, 50,000 नहीं होगा, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर 10,000 है बट इसका
इंक्लूड नहीं होगा, यानी 1 2 3 यानी 3 फैमिली का डिटेल्स जो है कि यहाँ पे आउटपुट आपका काउंट जो है कि 3 आएगा। 3 ऐसे फैमिली हैं जिनका जो है कि इनकम 10,000 से कम है, यानी 10,000 से लेस है। ठीक है, तो टोटल ये 5 क्वेरी हमें ग्रुप बी का जो क्वेश्चन था एसक्यूएल के लिए वहां पर आप लोगों को मेंशन करना था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सबों को सॉल्यूशंस मिल गए हैं और ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि किन्हीं भी क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। उन क्वेश्चंस को जो है कि हम रिप्लाई डेफिनेटली करेंगे और आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।